नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक और रेसिपी जो इस मौसम में खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है तिल चिक्की। मार्केट में बहुत सारी तरीकों की चिक्की आती है, लेकिन सबसे टेस्टी होती है इसमें से तिल चिक्की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची होती है, जो कि बड़ी ही अच्छी लगती है खाने में। और इसका मीठा मीठा जैगरी का टेस्ट तो और भी बढ़िया लगता है। मार्केट में तो ये तिल चिक्की ऑब्वियसली हर जगह ही अवेलेबल है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में थोड़े पैसे खर्च करके डबल क्वांटिटी में चाहते हो इस तिल चिक्की को अपने घर पे बनाना, तो इस रेसिपी में आपके लिए सारे स्टेप्स मौजूद हैं। तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है ना, वो है हमें चकले को मसाज देनी है घी से। मतलब हमें इस पे अच्छे तरीके से चिकनाई को लगाना है। आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बिना महक वाली किसी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आगे जब चिक्की का मिक्सचर रेडी होता है तो हमारे पास ये चीज़ें करने का वक्त बिल्कुल नहीं होता। तो ये आप सबसे पहले करोगे। और दूसरी चीज़, अगर आप चकले पे नहीं करना चाहते तो आप प्लेट को भी उल्टा करके ये काम कर सकते हो, जो मैं आगे करने वाली हूँ। तो जो भी सतह है जिस पे आप मिक्सचर को निकालोगे, उस पे आप घी ज़रूर लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसे करा है अच्छे से गर्म, और उसके बाद धीमी आंच पे, लेकिन बहुत तेज़ नहीं। और उसके बाद हम इसमें तिल ऐड कर देंगे। ये मीडियम साइज़ वाले तिल हैं। फिर से लास्ट वाली रेसिपी में भी मैंने तिल गुड़ के लड्डू बनाए थे, तो उसमें भी मैंने मीडियम साइज़ वाले तिल लिए थे। ये वही है, ऑलमोस्ट सेम। एक छोटे वाले भी आते हैं, एक इससे भी बड़े आते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखोगे कि कौन से साइज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो। मीडियम वाले बेस्ट होते हैं इस रेसिपी के लिए, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करा है। और ये काफ़ी जल्दी ही भुन जाएंगे। आई थिंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ही मिनट लगने वाले हैं इसे भूनने में। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका कलर वलर ज़्यादा चेंज नहीं करना। आप इसे जब टच करोगे और आपको ये गर्म महसूस होना, तो आप समझ जाओ कि हाँ, ये भुन चुके हैं। और बहुत ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। लेकिन 3 से 4 मिनट बहुत है, आप उससे ज़्यादा इसे मत भूनना। अगर आपको हल्की फुल्की चटकने की आवाज़ आने लगे, तब तो इसे आप फटाफट पैन से अलग कर दो। लेकिन हाँ, इसे आपको लगातार चलाना ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं है देखा जाए तो। और लेकिन ये बहुत ही अच्छे से रोस्टेड है, क्योंकि ये गर्म हो गई थी। और आप जब इसे खाओगे भी ना, तो आपको पता चल जाएगा वैसे तो। अब हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे उसी पैन में हम लेंगे थोड़ा सा घी। घी डालने के बाद मैं इसमें तुरंत गुड़ ऐड कर दे रही हूँ। ये नॉर्मल ना सॉफ्ट वाला गुड़ है, वो जो ढेले वाला आता है ना, बेसिकली वही है ये, जो कि बहुत ही सॉफ्टली चाकू से कट हो जाता है। आप थोड़ा चॉप ही करके इसे डालना, ताकि ना ये जल्दी मेल्ट हो जाए। अगर आप बड़े बड़े ब्लॉक्स डालोगे, पीसेस डालोगे, तो थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप चाकू से ना थोड़ा थोड़ा चॉप कर लेना। गुड़ तो बहुत ही आसानी से कट हो जाता है, तो इस तरीके से ना ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और आपको ना इसे लगातार चलाना है पैन में डालने के बाद। इसके ना सारे लम्प्स हमें ख़त्म कर देने हैं। मतलब इसमें कोई भी ना गुठलियाँ टाइप एक जगह पे ढेर सारे गुड़ की नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से आप इसे मेल्ट करोगे, पिघला लोगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। और इसमें ना थोड़ी देर बाद हल्का हल्का ना साइड से झाग आना शुरू हो जाएंगे, और बीच में बुलबुले भी आने लगेंगे। तो आप थोड़ा समझ सकते हो कि ये रेडी हो रहा है। पहले से ही आप एक कटोरी में पानी रेडी कर लेना। ये नॉर्मल पीने वाला पानी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और आप ना ये गुड़ जो है इसको उसमें डालकर देखोगे। अगर ये मुलायम है, मतलब आपने इसे हाथ में लिया और आप इसे आराम से फोल्ड कर पा रहे हो, मोड़ पा रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा ना आटे जैसा लचीला है, तब आप समझ जाओ अभी ये रेडी नहीं है। लेकिन जब आप दोबारा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर इसे पकाने के बाद, जब आप पानी में डालोगे इसे एक बूंद, और उसके बाद ये हाथ से ना बिल्कुल स्नैप करके, मतलब खट करके टूट जाए कैंडी की तरह, तब आप समझ जाओ कि ये बिल्कुल तैयार है तिल को ऐड करने के लिए। इस बात का बहुत ध्यान रखोगे कि आप तिल को ज़्यादा नहीं भूनोगे और गुड़ को भी ज़्यादा नहीं पकाओगे, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी चिक्की में, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे। और अच्छे से हमें इसे पूरे मिक्सचर को ना अच्छे तरीके से मिलाना है। आप चाहो तो इसमें इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो इसमें तिल का ही टेस्ट आता है ज़्यादा और गुड़ का आता है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हो।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा मिक्सचर मिल गया था, तो मैंने इसे निकाल दिया है चकले पे, और चकले पे इसे फैला कर ना थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दोगे। आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि जो ऊपर का पार्ट है ना वो अभी भी गीला गीला है, ढीला ढीला है। मतलब आप इसमें कुछ भी लगाओगे ना तो वो चिपक जाएगा। स्पैचुला हो गया या बेलन हो गई, किसी भी चीज़ में। तो इसलिए आप इसको ना ऐसे ही छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ऐसे थिकनेस पे डिपेंड करता है, हम चाहते नहीं है कि हमारी चिक्की ज़्यादा मोटी हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको इसे छोड़ना होगा। आप चाहो तो भले चकले को ही थोड़ा घुमा सकते हो ताकि ये मिक्सचर फैल जाए और चिक्की पतली हो जाए इवनली, लेकिन ना किसी और चीज़ से ज़्यादा आप इसे टच मत करना। आप स्पैचुला से भी इसे थोड़ा फैला सकते हो, लेकिन आपको 2 मिनट के लिए तो ज़रूर रुकना है। और उसके बाद आप इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाओगे और उसके बाद आप इसे बेल लोगे, और बेलते बेलते ही ना ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। अभी भी ये बहुत थोड़ा सा मुलायम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें इसमें कट्स लगाने हैं ताकि हम इसके बराबर के पीसेस निकाल पाए। आप चाहो तो कट नहीं भी लगा के इसे ना बिल्कुल रॉ वे में, मतलब ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा भी तोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली कट्स लगा दोगे आप तो अच्छे अच्छे पीसेस निकल के आएंगे, जो कि आप किसी को खिलाने में शर्माओगे नहीं, क्योंकि शेप अच्छी होगी। तो यहाँ पे कट्स लगाने के बाद भी ना ये बहुत ही थोड़ा सा मुलायम है। ऐसे तो ये सेट हो गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से स्टिकर की तरह निकल आया है हमारे चकले से। तो इस वाली चिक्की को हम रख देते हैं साइड, और यहाँ पे मैं दूसरा बैच बना रही हूँ। जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कि आप कैसे शेपिंग कर सकते हो। मैं चकले को ही घुमा रही हूँ और आप देख सकते हो कि कभी ये कितने आराम से फैल रहा है और आराम से गिर रहा है। बिल्कुल ड्रिपी है ये। और जैसे ही ना ये ड्रिपी होना बंद हो जाए, मतलब ये जो मिक्सचर है आप देख सकते हो कैसे एक साइड से गिरे जा रहा है पानी की तरह, वो गिरना बंद हो जाए तो आप समझ जाओ ये थोड़ा थोड़ा सेट होने लगा। तो आप बस पार्चमेंट पेपर लगाओगे और इस तरीके से बेलना शुरू कर दोगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो मैं बता दूं आपको क्या करना है। अमूल का बटर पेपर होता है ना, जिसमें बटर वो रैप होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप थोड़ी देर के लिए ना चकले पे इसी तरीके से चिक्की को छोड़ दो, और स्पैचुला से आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा फैला सकते हो। स्पैचुला पे ये चीज़ चिपकेगी नहीं। या फिर आप बेलन पे घी लगा के 5 मिनट के लिए इसे छोड़ोगे, उसके बाद बेल सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग में ही इसमें शुरू कर दिया बेलना बेलन से, तो बेलन में मिक्सचर चिपक जाएगा। इसलिए ऊपर की सतह थोड़ी ड्राई हो जाए, सूख जाए, उसके बाद आप इसमें ना बेलन पे घी लगाकर बेलन से इसे बेल सकते हो, बिना पार्चमेंट पेपर के भी। और यहाँ पे सेकेंड बैच भी बिल्कुल रेडी हो गया है। आप जो देख सकते हो मैंने इसमें रेक्टेंगुलर शेप काटा है, और ये भी स्टिकर की तरह आराम से चकले से बाहर निकल गया। तो मैं दोनों पीसेस को अब तोड़ लूँगी। दूसरा वाला भी ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कट्स लगा रही थी मैं, उतनी देरी में तो वो सेट ही हो गया। तो पहला वाला तोड़ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कितने आराम से ये चिक्की इस तरीके से टूट रही है, बिल्कुल स्नैप होते हुए। और ये दूसरे वाले पीस को भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। जो अनइवन पीसेस हैं उसे आप हटा लोगे तो आपको बिल्कुल बराबर के परफेक्ट चिक्की के पीसेस मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से स्नैप होते हुए ये टूट रहा है। बिल्कुल क्रंची है ये और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपको तिल की चिक्की ज़्यादा पसंद है या मूंगफली की? कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। ऐसी रेसिपी, ऐसे वीडियोस के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूँगी। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।